देखिए, जयंत चौधरी हमारे अच्छे नेता हैं, किसानों के, नौजवानों के की आवाज हैं और हम लोग भी उन्हें बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मौजूदा हालात जो भी कुछ चौधरी साहब पे कोई प्रेशर रहा हो, वो रहा हो, जो कुछ हालात हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो माहौल बनाया हुआ है उससे प्रभावित होकर जो कुछ डिसीजन अगर चौधरी साहब ने लिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद भरी निगाहों से हम उनकी तरफ इस समय वक्फ संशोधन बिल की चर्चा है और मुजफ्फरनगर में एक अलग मामला हुआ है। इस तरह हाथों में काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करी गई और इस तरह जुम्मे की थी, लेकिन ईद की नमाज में भी कुछ लोग देखते नहीं, तो उसके बाद उसका नोटिस आया। तो क्या किस नजरिए से देखते हैं तो इस तरह नोटिस? देखिए, ये जो बाजू पर यानी हाथ पर काली पट्टी बांधने की जो आह्वान था, कॉल थी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुसलमानों के जितने बड़े संगठन हैं उनका एक समूह है, उसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। यानी मुसलमानों के जितने मुस्लिम संगठन हैं उसमें उसकी एक मजबूत आवाज समझी जाती है। लिहाजा इस बिल के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ पास होने से पहले उन्होंने एक कॉल की थी कि अलविदा जुमे के रोज यानी जुमे में जब नमाज के लिए लोग जाएं तो शांतिपूर्वक तरीके से, कोई जल्लूस ना हो, जलसा ना हो, नारा ना हो, बल्कि अपनी राय का इजहार करने के लिए, यानी इस वक्फ बिल से हम इत्तेफाक नहीं करते। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था कि बाजू पर काली पट्टी बांध कर जाए और इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने उस पर अमल भी किया और मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर अमल किया। लिहाजा जमहूरियत के अंदर यही तरीका भी है कि आदमी अगर गवर्नमेंट से या सरकार से कोई बात अपनी राय का इजहार करना चाह रहा है तो यही तरीका भी है, यही हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को नोटिस आए हैं ये यकीनन अफसोसनाक है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जमहूरी रास्ता नहीं है बल्कि डिक्टेटरी का रास्ता है। और ये तो वो बात हो गई कि न रोने की इजाजत है और न फरियाद की है, न रोने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सयाद की है। भाई कम से कम जमहूरियत है, हर शख्स को आज़ादी है कि हम पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से किसी चीज के बारे में अपनी राय का इजहार करने का हमें संविधानिक इख्तियार है। लिहाजा ये सबको राइट है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है अपनी बात को कह सकें। और अगर इस बात की भी हमें आज़ादी नहीं रही और जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हमने इस सिलसिले के अंदर कई मरतबा मैंने डीएम साहब से 2-3 बार बात की है और एसएसपी साहब से भी मैं मिला हूँ और हमने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे लोगों ने बहुत पुरअमन तरीके से नमाज जुमअतुल विदा में, ईद उल फितर में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से शांति के अंदर बहुत जो है पुरअमन रहे शहर का हमारा माहौल। इसमें देखिए प्रशासन की जो कोशिश होती है उसमें आवाम का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है और हमारे जो ज़िले का आवाम है, हमारे शहर का जो जनता है, पब्लिक है, वो पुरअमन है, शांतिपूर्वक हर काम करना चाहती है। लिहाजा उन्होंने किया। मैं तो ये चाहूँगा, मेरी अपील है कि प्रशासन को चाहिए कि जितने नोटिस जारी हुए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे शहर में हर काम, हर त्योहार बहुत अमन चैन से हुआ है। अच्छा मौलाना साहब, इस समय जो है जैसे वक्फ बोर्ड पास हुआ, वक्फ बिल
संशोधन बिल जो है जी वो जी पास जी होगा। जी पास होने के बाद जिस तरह मुस्लिम समाज में नाराजगी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी नाराजगी है, जी जी जिसमें आरएलडी इस बिल के साथ रहा और समाजवादी पार्टी विरोध में रही। जी। लेकिन जो अब देखने में आ रहा, लगातार कई दिन से चल रहा, कि जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वे आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। बुढ़ाना में हुए, श्यामली में हुए, और कल जो है यहाँ पर भी हुए चंद्रौली विधानसभा में। तो नाराज होना चाहिए था आरएलडी से, नाराज समाजवादी पार्टी से, और आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या? देखिए, इस सिलसिले में जो जवाब सही है वो तो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पदाधिकारी हैं वही देंगे, और वही आपको सही बात बताएंगे। मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक आम नागरिक होने की हैसियत से आपको इतनी बात बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें राजनीतिक तौर पर दिखती हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब विधानसभा चुनाव आएगा, लोगों का इस सिलसिले के अंदर कितने लोग साथ हैं और कितने नाराज हैं, हकीकत तो उस वक्त खुल के सामने आएगी। तो इस बिल को लेकर जयंत चौधरी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जयंत चौधरी हमारे अच्छे नेता हैं, किसानों के, नौजवानों के की आवाज़ हैं, और हम लोग भी उन्हें बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। मौजूदा हालात जो भी कुछ चौधरी साहब पे कोई प्रेशर रहा हो, वो रहा हो, जो कुछ हालात हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो माहौल बनाया हुआ है उससे प्रभावित होकर जो कुछ डिसीजन अगर चौधरी साहब ने लिया हो वो एक अलग बात है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद भरी निगाहों से हम उनकी तरफ देखते हैं, और हमें वहाँ रहते हुए भी उनसे उम्मीद ये है कि वो हमारे दुख सुख के साथी थे और रहेंगे। अच्छा, जिस तरह अब जयंत चौधरी सरकार में है, तो आने वाले समय में अगर फिर से वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी या इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, तो फिर क्या रहेगा? क्योंकि इस समय नाराजगी अंदर खाने बहुत मुस्लिमों में है, और जबकि मुस्लिम समाज लगातार जुड़ाव में रहा है आरएलडी के साथ। देखिए, मुस्लिम समाज का चाहे लोक दल की शक्ल में रहा हो, बीकेडी की शक्ल में रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे जीत सिंह जी रहे हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, मुस्लिम का और उनका ऐसा घरेलू संबंध है, ऐसे रिश्ते हैं कि जो 19-20 हो जाते हैं, 20-21 हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म कभी ना हुए और ना होंगे। लिहाजा इसीलिए यकीनन इसमें कोई शक नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ख़ास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जयंत चौधरी इस टाइम जो है इन हालात के अंदर मजलूम कमज़ोर आवाम को जयंत चौधरी जैसी आवाज़, शख्सियत की और एक आवाज़ की सख्त ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि जयंत चौधरी जी जहाँ भी रहेंगे वो एक मजबूत आवाज़ बनकर रहेंगे।